नमस्कार दोस्तों इस जन्म कुंडली में हम आज चर्चा करने वाले हैं विधवा योग के बारे में। आज हम नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से आपको बताएंगे कि स्त्री की कुंडली में मंगल पति का कारक होता है। अगर वो पीड़ित अवस्था में होता है तो ऐसे केस में पति की मृत्यु भी हो जाती है। ये है 30 वर्षीय एक महिला की कुंडली जिसके पति की मृत्यु अचानक से एक बीमारी के तहत हो गई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे। कृपया अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि स्त्री की कुंडली में मंगल को पति का कारक माना जाता है। नाड़ी ज्योतिष के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो मंगल है आप देख रहे हैं छठे घर में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर छठे घर में बैठा हुआ है। ये धनु लगन की जन्मपत्री है। धनु लगन और मेष राशि की जन्मपत्री है और मंगल छठे घर में वक्री है, 10 डिग्री का है और वृषभ राशि में बैठा हुआ है। मंगल छठे घर में है और छठे घर के स्वामी शुक्र के द्वारा देखा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं शुक्र के द्वारा मंगल देखा जा रहा है। तो यहाँ पर मंगल पीड़ित अवस्था में दिखाई देता है और मंगल के त्रिकोण में राहु भी है। राहु का प्रभाव मंगल पर पड़ रहा है जिस कारण मंगल यहाँ पर पीड़ित अवस्था में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंगल में कुछ ना कुछ कमी अवश्य है। मंगल यहाँ पर पीड़ित है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल वहाँ पे वक्री भी है। तो वक्री ग्रह पिछले घर में भी 50% प्रभाव रखता है नाड़ी ज्योतिष अनुसार। नाड़ी ज्योतिष अनुसार कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पिछले घर का प्रभाव भी 50% देता है। तो जब मंगल पिछले घर में जाता है तो वो चंद्रमा से संबंध बनाता है। धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश होता है जो मृत्यु का भाव का स्वामी होता है। इसलिए मंगल जब वक्री होकर चंद्रमा से संबंध बनाएगा तो पति की मृत्यु का कारण बनेगा। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई भी ग्रह मृत्यु तभी देगा जब उसका संबंध 8वें घर के स्वामी से बनेगा। तो मंगल वक्री होके चंद्रमा से संबंध बनाएगा। चंद्रमा की डिग्री भी 28 है। तो मंगल जैसे ही पीछे जाएगा सीधा संबंध उसका चंद्रमा से बनेगा। तो ऐसे केसेस में पति के जीवन को खतरा रहता है। पति के जीवन में परेशानियां रहती हैं, चाहे वो परेशानियां किसी भी तरीके से रहें। लेकिन जब 8वें घर का प्रभाव भी जुड़ जाता है तो ऐसे केस में पति की मृत्यु पत्नी से पहले होती है। तो ये एक सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि नाड़ी ज्योतिष में हम सिर्फ मंगल को देखकर ही पति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। स्त्री की कुंडली में मंगल को देखकर उसके पति के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दोस्तों, बाकी हमें इस कुंडली में सप्तम सप्तमेश और उन सभी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको मंगल ग्रह के बारे में बताया है। मंगल से ही आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ही सटीक बैठता है और आपके इस कुंडली को देख के सार ही बोल सकते हो कि मंगल के जीवन में काफ़ी परेशानियाँ रहेंगी। इसलिए यहाँ पर उचित सलाह देकर हम जातिका के जीवन को कुछ गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो होनी है उसको टाला नहीं जा सकता। अगर कोई होनी प्रबल है तो वो घटना होकर ही रहती है। ये भी अटल सत्य है। तो दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ पर स्त्री की कुंडली में मंगल पर विचार कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने आपको मंगल का बता दिया। बाकी सप्तम सप्तमेश पर भी आप देख सकते हो कि बुरा प्रभाव है। यहाँ पर गुरु भी वक्री है। गुरु वक्री होकर बुध से राशि परिवर्तन भी करता है तो 8वें घर का प्रभाव वहाँ पर भी आता है। तो इस प्रकार सप्तम सप्तमेश पर भी 8वें घर का पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा जिस कारण पति के जीवन में परेशानियाँ रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ रहेंगी। तो ये इस जातिका का हमने जन्म कुंडली का आंकलन करने की कोशिश की। जो नाड़ी ज्योतिष में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको यहाँ पर एक सरल सूत्र बताया गया है कि मंगल के द्वारा आप किसी भी स्त्री के पति का अनुमान लगा सकते हैं। मंगल को देखकर आप स्त्री के पति सुख का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।